जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत जो आप लोगों का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर आता है जिसका टॉपिक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रश्न पत्र को एग्जाम से पहले एक बार जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। यहाँ पर जो टोटल है आपका पेपर 75 नंबर का आता है। टाइम आपको टोटल 2 घंटे का दिया जाता है। पेपर आपका इंग्लिश मीडियम होता है, हिंदी मीडियम में नहीं होता है। ठीक है, देखिए पेपर को सॉल्व करते समय सबसे जरूरी बात यह है कि जो इंस्ट्रक्शंस आपको दिए जाएं उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इंस्ट्रक्शंस के आधार पर ही आपको उसके बेस पर ही पेपर को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या पहला नोट दिया गया है, अटेम्प्ट क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शंस एज डायरेक्टेड, यानी कि सभी प्रश्नों को जैसे उनके सेक्शन है उन्हीं के अनुसार आपको करना है। दूसरा इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू आंसर ओनली इन सीरियल ऑर्डर इफ देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ ए क्वेश्चन आंसर देम इन कंटिन्यूएशन। मतलब कि आपको जो है क्वेश्चंस के आंसर सीरियल से लिखने हैं। यदि किसी क्वेश्चन के कई पार्ट है तो उनको भी सीरियल से आपको लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा आता है सेक्शन ए, जिसमें हमको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले नोट पढ़ेंगे क्या लिखा है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है और एक जो प्रश्न है वो 5 अंकों का है। पहला देखिए प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट करंट। इसकी आपको डिस्कस करना है, कॉन्सेप्ट एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट के आपको क्या लिखना है, कॉन्सेप्ट लिखना है, उसके करेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं। ठीक है, अभी हम आपको क्वेश्चन पेपर दिखा रहे हैं, जल्दी चैनल पर जो है इसके जो सॉल्यूशंस वगैरह हैं उसकी भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो पड़ेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, राइट इंटीग्रल एंड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल इक्वेशन एंड आल्सो डिस्कस फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईच इक्वेशन। ठीक है, ये आपको बी क्वेश्चन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ पॉइंटिंग वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेशन इफ अर्थ रिसीव्स टू CL mn centimeter square solar energy, what are the amplitude of electric and magnetic vectors। ठीक है, तो ये सी आपको क्वेश्चन इसी में सी पार्ट दिया गया है। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी, यानी कि आपको ए भी करना है, बी भी करना है, सी भी पार्ट करना है, और यहाँ पर जो आपको डी पार्ट दिया गया उसको भी करना है। यूजिंग मैक्सवेल इक्वेशन एस्टैब्लिश द इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। पेपर आपको इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाएगा, यानी कि आपको इंग्लिश में ही सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी हाउ इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लाइट वेव्स आर आल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। नेक्स्ट पार्ट इसमें आपको एफ दिया गया है। एफ में देखिए क्या कहा गया है, व्हाट इज नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेक्टर एंड स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, यानी कि इसकी क्या आवश्यकता है, एंड इम्पोर्टेंस मतलब क्या महत्व है ऑफ वेक्टर, यानी कि वेक्टर का, एंड स्केलर पोटेंशियल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में। ठीक है, इसके बाद जी पार्ट आपको इसी में दिया गया है, व्हाट इज द लॉरेंज गॉज, डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ लॉरेंज गॉज। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको एच पार्ट दिया गया है, सो दैट दी प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ सी इक्वल टू अंडर रूट एन ए नॉट, वेयर एन नॉट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर सो दैट आपको दिखाना है, प्लाज्मा फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय एफ सी इक्वल टू 9 अंडर रूट एन नॉट होती है, वेयर जहाँ पर एन नॉट जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इसके बाद इसी में आपका लास्ट पार्ट दिख जाता है आई, डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वेव गाइड एंड कैविटी रेजोनेटर। ठीक है, इसमें यहाँ पर आई पार्ट तक आपको दिया गया है, यानी कि ये सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ठीक है, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है, ईच क्वेश्चन है 5 मार्क्स का है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। देखते हैं आगे, देखिए क्या कहा गया है, सेक्शन बी आता है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए नोट क्या, पहला नोट क्या कहा गया है, अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी एक कोई क्वेश्चन आपको करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। ठीक है, देखिए क्या कहा गया है पहला क्वेश्चन में, ऑब्टेन दी बाउंड्री कंडीशन सेटिस्फाइड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स ई डी बी एंड एच ऑन प्लेन इंटरफेस बिटवीन टू मीडिया, डिस्कस दी कॉन्सिक्वेंसेस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ दीज बाउंड्री कंडीशंस।
इनके आंसर्स हैं जल्द ही चैनल पर अपलोड हो गए, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है जल्दी चैनल पर अपलोड होंगी, इसकी भी आंसर उसमें अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद है डिस्कस द नॉन यूनिक्वेनेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल एंड हेंस एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस। और इसी में फोर्थ क्वेश्चन आपको दिख जाता है, ए 10 gigahertz plane wave traveling in free space has an amplitude ex equal to 10 वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट पर मीटर है ये। इसी में आपको ए पार्ट में क्या पूछा गया है, फाइंड द फेज वेलोसिटी, द वेवलेंथ एंड द प्रोपेगेशन कांस्टेंट। और इसी में बी पार्ट में आपसे पूछा गया है, डिटरमाइन कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द मीडियम, ठीक है। इसके दो पार्ट है ए बी, और इसका तीसरा भी पार्ट है सी। सी में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एम्पलीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। और इसी में चौथा आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, रिपीट पार्ट ए, इफ द वेव इज ट्रेवलिंग इन ए लॉसलेस अनबाउंडेड मीडियम हैविंग परमिएबिलिटी 4 टाइम्स दैट ऑफ ए फ्री स्पेस। तो इसके चार क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दिया गया है और ये आपसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन ए, दूसरा क्वेश्चन बी, और इसके बाद तीसरा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सी, और चौथा क्वेश्चन आपको डी दिया गया, ठीक है। अब इसमें आता है पांचवा क्वेश्चन, इन ए परफेक्ट डाइलेक्ट्रिक मीडियम द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोग्रेसिंग इन जेड एक्सिस इज गिवन बाय ई एक्स इक्वल टू ई एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के बीटा जेड, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूव करना है। एंड द एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड बाय द इक्वेशन, ये आपको दिया एच वाई इक्वल टू ई एक्स नॉट अपॉन ईटा, इसको क्या बोलते हैं, इसको ईटा बोलते हैं, ठीक है, ईटा कॉस ओमेगा टी माइनस के बी जेड। वेयर यहाँ पे आपको दिया गया है, वेयर ई एक्स नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ ई एक्स एट टी इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू 0 एंड ईटा इज द इंट्रिंसिक इम्पिडेंस ऑफ द डाई इलेक्ट्रिक। प्रूव दैट द एवरेज पावर flowing through any areas as normal to the z-axis is given by pz average equal to 1/2 e square x naught upon eta। यस, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी में हमको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर भी कहा गया है अटेम्प्ट एनी वन क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन कोई करना है, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 15 नंबर का है। तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्टेट एंड प्रूव फ्रेस्नेल लॉ ऑफ फेज वेलोसिटी, ठीक है, स्टेट एंड प्रूव फ्रेस्नेल लॉ ऑफ फेज वेलोसिटी। नेक्स्ट है इसी में क्वेश्चन नंबर 7, डिस्कस द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन ए कंडक्टिंग मीडियम एंड आल्सो शो दैट। पहला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स penetrates the conducting medium to a depth s। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा गया, इनसाइड द कंडक्टर द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एच लैग्स बिहाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई। तो यहाँ पर इसके दो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है। इसी में आता है क्वेश्चन नंबर आपका 8, एक्सप्लेन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एंड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड। What must be width of a rectangular guide such that the energy of electromagnetic radiation whose free space wavelength is 3 cm travels down the guide at 95% of the speed of light। तो ये आपका पूरा इतना लंबा क्वेश्चन है, ठीक है। और इसी में लास्ट क्वेश्चन आपका बचता है 9 क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल एंड द कैलकुलेट वैल्यू ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल ड्यू टू ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि 6, 7, 8, 9, 4 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और ये भी कैसा है, सेक्शन सी है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने थे, ठीक है। तो ये यहाँ से आपको करना है, सेक्शन सी से एक क्वेश्चन करना है, और सेक्शन बी से आपको एक क्वेश्चन करना है, और सेक्शन ए में आपको सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का फिजिक्स का क्वेश्चन पेपर हो जाता है, जिसका टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है। और पेपर कोड आपको यहाँ पर ऊपर दिख जाता है कि आपका पेपर कोड क्या होगा, ठीक है। तो इस तरह आपका जो है एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एनईपी के अंतर्गत जो आने वाला फिजिक्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो जाता है, ठीक है।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।